नाराए हमद। मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूँ। आज हम अंजील मुकद्दस बामताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 18वां बाब और उसकी पहली 4 आयात पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम इलाही मंतक इसके बारे में सुनेंगे। उसी घड़ी शागिर्दों ने यस्सु के पास आकर कहा कि आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा कौन है। और यस्सु ने एक बच्चा पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर तुम ना फिरो और छोटे बच्चों की मानिद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानिद छोटा बनाए, वही आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा है। इलाही मंतिक दुनियावी मफरूजों को खत्म करती है और खुदा के तरीकों की नर्म अजमत को जाहिर करती है, जैसा कि आज की अंजील मुकद्दस वाज़े करती है। दुनियावी हिकमत और अजमत के अजाइम को आसमानी अजमत का रास्ता देना चाहिए, जिसे खुदा अता करना चाहता है। शागिर्द अजाइम से महफूज नहीं थे। उनका सवाल आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा कौन है जाहिर करता है कि वो अब भी दुनियावी लिहाज से सोच रहे थे, इज्जत और मर्तबे के दर्जाबंदी का तसव्वुर कर रहे थे। अगरचे उनका सवाल गलत था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें सख्ती से मलामत नहीं की। इसकी बजाय वो इशारे से सिखाता है। वो एक बच्चे को बुलाता है और बच्चे को अपने दरमियान रखता है। ये बसरी सबक चुंका देने वाला होता। उस वक्त के सकाफती तनाजुर में बच्चों को अहम नहीं समझा जाता था। उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं थी, ना कोई इख्तियार था और ना ही समाजी पहचान थी। बच्चों की शरह मुआत ज्यादा होने की वजह से एक बच्चे को अक्सर उस वक्त तक पूरी इज्जत के साथ नहीं समझा जाता जब तक कि वो बालिग या ज्यादा उम्र तक ना पहुंच जाए, यानी अमूमन 12 साल की उम्र के करीब। इस वजह से कोई भी बालिग बच्चों जैसा बनने की ख्वाहिश नहीं करेगा। खुदावंद यीशु मसीह यकीनन ये नहीं कह रहा था कि उसके शागिर्दों को नापुख्तगी की तरफ लौटने की जरूरत है, बल्कि उन्हें फिर कर बच्चों की तरह बनने की जरूरत थी। इस हवाले में जिस लफ्ज का तर्जमा टर्न या फिरने के तौर पर किया गया है, वो सिमत की तब्दीली का मतलब है, यानी दिलो दबाव की तब्दीली। यह तब्दीली आजिज़ी, इन्हसार, इत्माद और सादगी में से एक है। एक बच्चा खुद कफील होने का दिखावा नहीं करता। एक बच्चा आजादाना तौर पर हासिल करता है, सीखता है, इत्माद करता है और मुहब्बत करता है। मगरूर बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि तकब्बुर रूह को फजल से अलग कर देता है, जबकि आजिज़ी इसे इलाही जिंदगी के लिए खोल देती है। खुदावंद यीशु मसीह फिर शागिर्दों की जद्दोजहद को अजमत की ख्वाहिश के साथ इस्तेमाल करता है, ताकि उन्हें मजीद सुनने और उसका जवाब देने के लिए मदऊ किया जा सके, जो उसने कहा था, जो इस बच्चे की तरह फरोतन होता है वो आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा है। शायद शागिर्द अभी तक ये नहीं समझ सके थे कि आसमानी अजमत कैसे दिखती है, या खुदावंद यीशु मसीह के गले लगने वाले बच्चे की तरह आजिज बनने का क्या मतलब है। लेकिन इसके बावजूद वो अजमत के ख्वाह थे। खुदावंद यीशु मसीह उनके अंदर सुनने
और उसकी तालीमात पर अमल करने की तहरीक पैदा करता है। अचानक आजिज़ी उनके लिए मजबूर हो गई होगी कुछ सोचने, पूछने और ख्वाहिश करने के लिए। इसी तरह हम में से हर एक की बहुत सी ख्वाहिशात हैं, कुछ अच्छी, कुछ बुरी और कुछ गैर जानबदार। चूंकि खुदावंद यीशु मसीह आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा बनने की बात करता है, इसलिए हमें इस ख्वाहिश को अपने दिलों में बिठाने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करनी चाहिए। बहुत से अजीम तरीन मुकद्दसीन और सूफिया ने सिखाया है कि बहिश्त में दर्जा बंदी है। मतलब यह है कि मुकद्दसीन और फरिश्ते खुदा की कुर्बत के मुख्तलिफ तजर्बात का तजर्बा करते और फरिश्ता खुदा को रूबरू देखता और हमेशा के लिए खुशी से लुत्फ अंदोज होता है। लेकिन वो लोग जिन्होंने इस जिंदगी में आजिज़ी का सबसे बड़ा दर्जा हासिल किया, वो खुदा के जोहर के इसरार की गहराई में चले जाते हैं और इल्म की ज्यादा वजाहत और मोहब्बत की ज्यादा शिद्दत का तजर्बा करते हैं। यही वजह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने पहाड़ी वास में आसमान में खजाने जमा करने की तालीम दी। ये खजाना सबसे पहले आजिज़ी और फिर गुरूर और गुनाह से बाज आकर छोटा बनकर खुदा पर इन्हसार और भरोसा करने वाला और सादा बनकर हासिल किया जाता है। आज हम अपने दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश पर गौर करें। क्या हम खुदा की नजर में बड़ा बनना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो हम इलाही मंतक के तजाद को कबूल करें। याद रखें कि आसमानी जलाल की बुलंदियों का रास्ता आजिज़ी की पस्ती में मिलता है। दुनिया की नहीं बल्कि खुदा की शराइत पर बड़ा बनने की तमन्ना करें और खुदा हमें बुलंदियों पर ले जाएगा। हम दुआ मांगें। तमाम अजमतों के मालिक खुदावंद, आपका जलाल, ताकत और तकद्दुस हमारी समझ से बाहर है, जिसका हम कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते। इसके बावजूद आप हमें अपनी इलाही जिंदगी में शरीक होने की दावत देते हैं। हमारी दुआ है कि आप हमारे दिलों को बड़ा होने की ख्वाहिश से भरें, लेकिन वैसा नहीं जैसे दुनिया देखती है, बल्कि उस तरह से कि जैसे आपने इसकी तारीफ की है। हमें एक बच्चे की तरह आजिज बनने में मदद करके अपनी नजरों में अजीम बनाएं। हमें यह सिखाएं कि हम आपसे और दूसरों से आजादाना और बगैर किसी शर्त के मोहब्बत करें, ताकि हमारी मोहब्बत बहिश्त में खजाने की कसरत को जमा कर सके। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।